एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रजनीश वर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है काकोरी दशहरी के पास स्थित भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन किसान कुटिया पर। यहां पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ किसानों के मुद्दे पर और जिस तरीके से लखीमपुर की घटना रही है, जिस तरीके से अभी आगामी बिजली की जो समस्याएं आने वाली हैं, जो खतरा है, उसे लेकर आइए हम बात करते हैं और किसानों के मुद्दे को भी लेकर कुछ बात करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जननायक एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को, जो समय समय पर किसानों, मजदूरों, गरीबों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद जाके लखीमपुर घटना जिस तरीके से रही उसमें फिर जाके उनके बेटे की गिरफ्तारी की गई, लेकिन अभी भी मंत्री जिस तरीके से अपने ओहदे पर बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जब तक ये बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए कल जो लखीमपुर का कार्यक्रम था, अंतिम अरदास में ये मांग रखी गई है और अधिकारियों से बात हुई है कि मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए। उसके लिए हमारे संगठन के भी लोग लगातार ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों ने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। मुख्य गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और उसके बेटे को जेल, वो तो हो गया है। और दूसरा तीसरी हमारी मांग थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि इन सब मांगों पे जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है अभी लड़ाई और लंबी चलेगी कि लड़ाई तो अब छिड़ गई। कल जो वहाँ पर निर्णय हुआ है कि जो हमारे किसान मारे गए हैं वहाँ पर उनकी जो है अस्थियां जो है लेकर कलश यात्रा निकाली जाएगी पूरे प्रदेश में। एक एक जनपद में ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील से लेकर जनपद स्तर तक, मुख्यालय तक अस्थि कलश लेकर किसान निकलेंगे। ये निर्णय हुआ है। इसके बाद जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही आप देखिए, सरकार कह रही कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, लेकिन वही लखीमपुर में जो है धान जो 1750 कुछ रुपए एमएसपी है, वो धान 1100 रुपये में भी कोई खरीदने वाला नहीं। मंडियों में ट्रालियां भरी लगी हैं 7-8 दिनों से, कोई भी धान का खरीदार नहीं। 1100, 1100, 1150 रुपये में धान की खरीद हो रही है। इसलिए वहाँ के किसानों से कह दिया गया है अपना धान एक जगह इकट्ठा करो, बेचने की आवश्यकता नहीं है, इससे कम में हम किसी भी कीमत पर अपना धान नहीं बेचेंगे। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार हर जगह फेल होती नजर आ रही है। अब एक बड़ा खतरा समझताने लगा है बिजली को लेकर। जिस तरीके से कोयला भंडारण पे सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 ही 2 दिन की सिर्फ बिजली जो है बन सकती है, किस तरीके से देखता है? नहीं, देखिए ये नुकसान नहीं, किसान तो हमेशा नुकसान में है और किसान नुकसान उठाकर भी बराबर सरकारों को वोट दे जाए। देखिए बिजली की जो समस्या है नहीं, समस्या उत्पन्न कराई गई है, एक बड़ी साजिश है। अपने उद्योगपति मित्रों को जो है बिजली घर जितने हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट जो हैं, उनको बेचने की तैयारी हो रही है। इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बिजली की कमी है या कोयले की कमी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरकार अपना जो है अपनी कमियों को छुपाकर इन बिजली घरों को बेचना चाह रही है। इसलिए ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोयले की जितनी खदानें थी अडानी ग्रुप को दी जा चुकी हैं। अडानी ग्रुप उस कोयले को इकट्ठा कर रहा है। बिजली की जब व्यवस्था खराब होगी तो ये बिजली घरों को बेचेंगे और बिजली घरों को बेचकर उसके बाद ये जो है तमाम बिजली प्राइवेट स्तर करके तमाम तरीके से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को लूटने का काम बिजली कंपनियां करेंगी। इसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। कोयला तो एक बहाना है। इससे किसानों पर और आम जनमानस पे किस प्रकार का फर्क देखते हैं आप? नहीं, फर्क बहुत है, लेकिन अभी तो जो स्थितियां हैं, अभी आदमी किसान जो है अपनी फसलों को बचाने में परेशान है। छुट्टा जानवर उसको बैठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस तरफ अभी ध्यान किसान का नहीं गया है, क्योंकि बिजली से बड़ी समस्या उसको खेतों में आवारा जानवर दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरीके की और समस्या, उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इसलिए अभी गांव का जो किसान है वो बिजली की तरफ आकर्षित है। शहर के लोगों को बिजली की समस्या दिख रही है, लेकिन हमने जितना इस पर स्टडी किया है, हमें लग रहा है कि बिजली घर बेचने के लिए इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोयले की कमी है या इस तरीके की समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्या टारगेट किया जा रहा है कई बार, जैसे कि चीजें एनआरसी लाया गया, नोटबंदी लाई गई, उसके बाद फिर किसानों का मुद्दा आ गया, वंग क्या लगता है देश में एक एक करके चीजों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट सरकार जो है, किसानों को सरकार अपनी जो देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब उस पर फेल होती है तो कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज लेकर आ जाती है जिससे लोगों में आक्रोश बढ़े और उन मेन मुद्दों को बिजली, पानी, सड़क,
और इस तरीके की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को भूलकर वो उस माहौल में ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि किसान धीरे धीरे जान गया है, जाग गया है और वो सरकारों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं जब विपक्ष पूरा फेल हो रहा था तो आज किसानों ने जो है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया है और जिसका फायदा तमाम एंटी बीजेपी पार्टियां भी उठाने की जुगत में लगी। लेकिन हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बन गया है कहीं न कहीं हमको लगता है सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इसलिए बौखलाए हैं, तरह तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं। अनावश्यक चीजों में ये पैसे की बर्बादी, देश का जो खजाना है उसको खाली करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने डीजल और पेट्रोलियम पर इन लोगों को टैक्स के माध्यम से मिलता है। तमाम टैक्स आता है, तमाम अन्य तरीके से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है इस बात पर सरकार कोई बात नहीं करती है। तो इसलिए कहीं न कहीं आज की सरकार सिर्फ देखने भर के लिए जो है भारत की सरकार है, हमें लगता 4-5 उद्योगपतियों की सरकार बनकर मोदी सरकार रह गई है। आगामी 20 तारीख को आप एक महापंचायत कर रहे हैं मलिहाबाद में, क्या है, किन मुद्दों के साथ? नहीं, देखिए मलिहाबाद में जो किसान पंचायत हो रही है वो क्षेत्र के, सिर्फ मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के किसानों को लेकर पंचायत हो रही है। और मैं आपको बता दूं, कल मैं सीडीओ से भी मिलने जा रहा हूं, डीएम साहब से मिल चुका हूं। उस पंचायत में 1100 ज्ञापन एक साथ दिए जाएंगे सिर्फ तहसील मलिहाबाद क्षेत्र के। आज तक इससे पहले किसी संगठन ने 1100 ज्ञापन एक साथ नहीं दिए होंगे, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पानी से लेकर, बिजली से लेकर, सड़कों से लेकर, महंगाई से लेकर, अस्पताल से लेकर तमाम तरह की समस्याओं का अंबार है। तमाम गरीबों को आवास नहीं दिए जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी बिल्डिंगें बनी हैं, उनसे 20-20 हजार रुपए लेकर सेक्रेटरी और प्रधान आवास बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की हजारों समस्या है, आप वहां पर आएंगे देखेंगे। हमने वहां पर डीएम को आमंत्रित किया है कि 4 बजे आप लखनऊ जनपद के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश जी आएंगे और संबंधित ज्ञापन पढ़कर जनता से बात करेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण कराने का कार्य करेंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर आगामी 20 तारीख को दिन बुधवार को एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से काफी जो है सहयोग किसानों का मिला है। हमें लगता है 20,000 के आसपास पंचायतें होगी। अच्छा, किस तरीके से जो है, जिस तरीके से दिल्ली में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है और निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से किसानों को रौंद दिया जा रहा है, किस तरीके से निष्कर्ष निकलेगा? क्या लगता है निष्कर्ष निकलेगा या सरकार ही जाएगी तभी निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, अब तो बिल्कुल तय हो गया है कि सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं दिल्ली और प्रदेश की सरकारों में दोनों में टकराव है। और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार चाह रही, जो वहाँ पर मुखिया बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, वो चाह रहे हैं योगी की सरकार न बने, क्योंकि अगर वो न चाह रहे होते तो किसानों की मांग पर आज पूरे देश की विपक्ष से लेकर सबकी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और उस मंत्री का इस्तीफा जनता मांग रही है, जो हिस्ट्री सीटर रह चुका है, जो तमाम मुकदमों में, तमाम धाराओं में वांछित है रहा है। उसके खिलाफ फिर 120 भी जैसी षड्यंत्रकारी धारा लगाई गई है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अभी तक उस मंत्री को अपनी गोद में बैठा है। इसका सीधा ये उदाहरण है, सीधा ये हमारा आरोप है, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी को सत्ता से हटाना है, और उस पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार काम कर रही है। क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, उनका जो बयान आया है, जो बयान दिल्ली से आ रहा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर देश की जनता ही नहीं रहेगी तो सरकारें नहीं चलेंगी। इसलिए अगर जनता की मांग है कि उस मंत्री को इस्तीफा दे दीजिए, उसकी जांच हो जाए, अगर वो दोषी नहीं है, जिस दिन वो दोष मुक्त हो जाए उसको फिर केंद्रीय मंत्री बना दीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस तरीके की घटनाएं लगातार अंजाम दीजिए। सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि असल मुद्दों से भटककर देश के नागरिक, देश के जवान, देश के किसान, देश के मजदूर दूसरे मुद्दों पर भटक जाए और विपक्ष भी उन्हीं में लग जाता। हम विपक्ष से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, कत्लेआम से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, सड़कों से लेकर, पानी की व्यवस्था से लेकर, सब हर मुद्दे पर सरकार विफल है। लेकिन विपक्ष कहीं पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। विपक्ष भी सिर्फ किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाह रहा है, जिसमें हमें लगता है कि ये सही नहीं है। आप लोग अन्य मुद्दों पर भी आवाज उठाइए, विधानसभा से लेकर सड़कों तक, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सन्नाटे में हो जाएंगी तो कहीं न कहीं संसद और विधानसभाएं आवारा हो जाएंगी। आज जो है सड़कें सन्नाटे में है। अगर किसान आज ना खड़ा हुआ होता तो इस सरकार के, तानाशाही सरकार के खिलाफ देश में कोई भी खड़ा होने वाला नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।
जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी का कहना है कि ये किसानों की जो लड़ाई है लंबी चलेगी और जिस तरीके से अभी तक जो है इस्तीफा नहीं हुआ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, तो उसे लेकर जो है अभी ये संघर्ष लंबा चलेगा और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। लखनऊ से रजनेश वर्मा, जननायक एक्सप्रेस न्यूज।